हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वी आर एजुकेशन। साथियों, फिगर्स ऑफ स्पीच के इस टॉपिक में आज हम 4 से 5 फिगर्स ऑफ स्पीच को कवर करने वाले हैं। उसमें अगर अपन बात करें तो हाइपरबोली, ट्रांसफर डेफिसिट, टोटोलॉजी, एजोनेंस और एलिट्रेशन, इन 5 फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर हम इस लेक्चर में बात करेंगे। इससे पहले काफ़ी सारे फिगर्स ऑफ स्पीच प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप एक बार उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, उसकी अगर बात करें तो वन इज हाइपरबोली। हाइपरबोली। सेकेंड इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट को करेंगे। इसके अलावा टोटोलॉजी। टोटोलॉजी। फोर्थ आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन और फिफ्थ एजोनेंस। ठीक है, ये 5 फिगर्स ऑफ स्पीच इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से आपने, अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर करें और अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पोइट्री बेस्ड भी पूछे जाते हैं। पोइट्री में से भी क्वेश्चन, या फिर कोई लाइन दे देते हैं आपको, या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है, जैसे सिमिली की बात करें, मेटाफर की बात करें, पर्सोनिफिकेशन हुआ, एंटीथेसिस, इस तरह से किसी भी फिगर्स ऑफ स्पीच को जिस तरह से अपन पढ़ रहे देख रहे हैं, उनकी डेफिनेशंस बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं हाइपरबोली की। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा हाइपरबोली। क्या होता है हाइपरबोली, किस तरह से हाइपरबोली का यूज किया जाता है, किस पर्पज से इसका यूज किया जाता है, वो सारी बातें अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, जब भी हम कोई बात कहते हैं इन अ सिंपल, अगर सिंपल अपन अपनी बात कर रहे हैं, या फिर उस बात को हम बड़ा चढ़ाकर कर रहे होते हैं। देखिए, सिंपली तो एक तरीके से तरह से आपने अपनी बात को कह दिया, पर उस बात को कहने का जो दूसरा तरीका आपने यूज किया, बड़ा चढ़ाकर कहना। तो अगर आप किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कह रहे होते हैं तो वहां पर फिगर्स ऑफ स्पीच में हाइपरबोली का यूज किया जाता है। तो हाइपरबोली को हम एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन या फिर और स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट भी कहते हैं। एग्जैजरेट करना, बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति इसे हिंदी में आप कह सकते हैं। क्यों की जाती है किस पर्पज से हाइपरबोली का यूज किया जाता है, तो जो एग्जैजरेशन है ये पर्पज ऑफ एम्फेसिस, अपनी बात को कहने के लिए आप जब आप जोर देते हैं, पर्पज ऑफ एम्फेसिस, एम्फेसिस दैट मीन अपनी बात पर जोर देते हैं, तो वहां पर आप फिर स्पीकर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। तो हम बात को इस तरह से लिख सकते हैं कि एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन क्यों किया जाता है, इसे आप इस तरह से लिखें। एग्जैजरेशन इज मेड फॉर द पर्पज ऑफ
एम्फेसिस, एम्फेसिस के पर्पस से एग्जैजरेट किया जाता है, एग्जैजरेशन किया जाता है। तो और स्टेटमेंट कह दीजिए या फिर एग्जैजरेशन कह दीजिए, है ना, या फिर अतिशयोक्ति, ये होता है आपका हाइपरबोली। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं और बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये नोट कर लिया हो तो फिर अपन आगे बढ़े। देखिए ये एग्जांपल आप देखेंगे, 10,000 provide at a glance, tossing their heads heads in sprightly dance, ठीक है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स की कुछ ये लाइंस हैं। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहे हैं इनके लिए, डैफोडिल्स के लिए, कि 10,000 saw I at a glance, एक नजर में मैंने 10,000 डैफोडिल्स को देखा। पोएट कहना ये चाह रहा है कि उन्होंने एक नजर में खूब सारे डैफोडिल्स को देखा, बट इस बात को इन सिंपल लैंग्वेज में वो न कह के यहाँ पर इसी बात को बड़ा चढ़ाकर किस तरह से कह रहे हैं, 10,000 saw I at a glance, है ना। तो जब उन्होंने अपनी बात को इस तरह से कहा तो यहाँ पर उन्होंने हाइपरबली का यूज किया। तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स का की लाइंस, जिनमें कि हाइपरबली का उन्होंने यूज किया है 10,000, ठीक है। देखिए और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। तो एग्जांपल्स को आप ज्यादातर ध्यान रखेंगे, ये बात माइंड करके आप रखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा, still die if you ask her to dance। आप कह रहे हैं कि she'll die if you ask her to dance, यदि आप उससे डांस के लिए पूछेंगे तो वो मर जाएगी, मतलब वो डांस नहीं करेगी या फिर वो शर्मा जाएगी, ये बात आप कहना चाहते हैं। लेकिन इस बात को आपने जिस तरीके से कहा है वो आपका क्या होगा, हाइपरबोली, क्योंकि बात इतनी सी है पर उसको आपने बड़ा चढ़ा कर कहा है ना। तो बात को बड़ा चढ़ा कर कहना ही क्या होता है, हाइपरबोली होता है। लिखते जाए आप इन एग्जांपल्स को, देखिए he has got tons of money, यहाँ ये चाह रहे थे कि उसको खूब सारा पैसा मिला, पर इस बात को आपने इस तरह से लिखा कि he has got tons of money, tons of money, है ना। तो ये हाइपरबोली का एग्जांपल हुआ। एक और देखें आप एग्जांपल, आई एम सो हंग्री that I can eat a horse। मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं आई कैन ईट अ हॉर्स, है ना। आप कहना ये चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा, बहुत तेज भूख लग रही है, पर उसको आपने इस तरह से कह दिया, मतलब बात को यहाँ से वहां तक बढ़ा दिया, बड़ा चढ़ाकर अपनी बात को कहा। तो ये सारे के सारे आपके हाइपरबोली के एग्जाम्पल है जो आपको याद भी रखने हैं। तो एक बार इनको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे।
अगला है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो हेडिंग डाल दीजिए आप, ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखिए सेकंड, ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखिए एपिथेट का जो मतलब है वो है आपके एडजेक्टिव। व्हाट मीन बाय एपिथेट? एपिथेट का मतलब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे आप? एडजेक्टिव। ठीक है, डी यहाँ पर साइलेंट है। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन को भी आपको देखना है, क्योंकि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का जो पार्ट है वो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, और एपिथेट मीन यहाँ पर है एडजेक्टिव, मतलब कोई एडजेक्टिव होता होगा जिसे हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। किस तरह से ट्रांसफर करते हैं उस बात को अपन देखने वाले। देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है कि हम जो एपिथेट है उसे मोर अप्रोप्रिएट नाउन हैं लेकर, वहां से लेकर उसे तो लेस अप्रोप्रिएट नाउन की ओर ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब जो एपिथेट या जो एडजेक्टिव है उसका यूज हम मोर अप्रोप्रिएट नाउन के साथ ना करके जो लेस अप्रोप्रिएट नाउन है उसके साथ करते हैं, और इस तरह से इसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। तो एक बार थोड़ा लैंग्वेज में हम इसे लिखेंगे और उसके बाद फिर इसके एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स में आपको जो सारी बातें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं, समझ में भी बेहतर आता है। पर क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस बहुत ही बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हम कोई भी चीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसे नहीं छोड़ेंगे, हर उस बात को, उस कंटेंट को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो एक बार आप इसकी जो डेफिनेशन हो सकती है उसको हम यहाँ पर सिंपल, इन सिंपल लैंग्वेज थोड़ा लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो आप इसमें इस तरह से लिखेंगे, इन ट्रांसफर्ड एपिथेट, लिखेंगे इन ट्रांसफर्ड epithet, the epithet is transferred is transferred transferred from its from its more appropriate noun to a less appropriate noun। बात समझ पा रहे हैं आप? एक बार ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है इसको आप लिखेंगे, फिर एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, in transferred epithet, the epithet is transferred from its more appropriate noun to a less appropriate noun। मतलब जो एपिथेट है उसे हम मोर अप्रोप्रिएट नाउन की जगह यूज ना करके लेस अप्रोप्रिएट जो नाउन है सेंटेंस में, इवन जो नाउन है उसके साथ इसका यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं वो यहाँ पर एग्जांपल्स में हम देखने वाले हैं। तो कुछ एक एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे एक पोएम है आपके टेनिसन की, एलिजी रिटर्न कंट्री चर्चयार्ड, उसकी ये लाइन में यहाँ पर लिखा हूँ, द प्लोमैन होमवर्ड फ्लोर्स
द फ्लोमैन होमवर्ड फ्लोर्स इज वेरी वे। ठीक है, पढ़िए इस लाइन को, द फ्लोमैन होमवर्ड फ्लोर्स इज वेरी वे। देखिए यहाँ पर जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, लाइन को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो वियरी का जो यूज वे के साथ हुआ है, तो देखिए वे जो है वो वियरी नहीं है। वियरी कौन है? प्लोमैन है। बट प्लोमैन के साथ आपने वियरी जो एपिथेट जो एडजेक्टिव है उसका यूज प्लोमैन के साथ ना करके आपने वे के साथ किया। मतलब जो मोर अप्रोप्रिएट नाउन सेंटेंस में गिवन है उसके साथ आपने इसका यूज नहीं किया, और जो लेस अप्रोप्रिएट नाउन है जो कि वे यहाँ पर दिया हुआ है उसके साथ आपने इसका यूज किया है। इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा, आई पास्ड आई पास्ड स्लीपलेस नाइट। स्लीपलेस नाइट। अब देखिए इन दिस सेंटेंस actually the night was not sleepless. I was sleepless at that night. Okay, यहाँ पर इस सेंटेंस में मैं कहना चाहता हूँ कि I was sleepless at that night, but in given sentence you use the epithet with night, है ना? नाइट के साथ आपने इसका यूज किया है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, it was a busy morning। busy morning, ठीक है। एक्चुअली द मॉर्निंग वॉज नॉट बिजी, द पीपल वर बिजी एट दैट मॉर्निंग। लोग बिजी थे उस मॉर्निंग को, सुबह को। बट यहाँ पर आपने बिजी का जो यूज है वो मॉर्निंग के साथ, डायरेक्ट मॉर्निंग के साथ किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा। तो ये कुछ ट्रांसफर्ड एपिथेट के एग्जांपल्स हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या किया जाता है, किस तरह से ट्रांसफर्ड एपिथेट का हम यूज करते हैं। तो इनको आई थिंक नोट कर लिया हो तो फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं। और आप हेडिंग डालिए टोटोलॉजी। टोटोलॉजी टोटोलॉजी होता है आपका प्लेयोनिज्म। प्लेयोनिज्म क्या कहते हैं इसको कहते हैं प्लेयोनिज्म। और होता क्या है, किस तरह से इसका यूज होता है सेंटेंस में, तो देखिए पुनरावर्ती हम कह सकते हैं इसको। मतलब नीडलेस रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। टोटोलॉजी होता है नीडलेस रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों की पुनरावृत्ति या उनको रिपीट किया जाना। समझ रहे हैं? तो आप इसे इस तरह से इन लैंग्वेज सिंपली आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इट्स अ नीडलेस रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, नीडलेस रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, look ahead, in front of you। अब देखिए आप कहना क्या चाह रहे हैं कि अपने सामने देखिए, तो आप इतना सा कहते हैं, कितना सा, अगर आप इतना सा भी कहते हैं कि लुक अहेड, उसका मतलब ये है कि सामने देख।
बट जरूरत नहीं थी और उस चीज को भी आपने उन वर्ड्स को भी रिपीट कर दिया, वो क्या है, इन फ्रंट ऑफ, है ना। तो ये एक तरह से आपका नीडलेस रिपीटिशन या फिर पुनरावृत्ति हो जाएगा, और इसे ही हम कहते हैं टोटोलॉजी या फिर प्लेोनिज्म। जैसे विद योर आईज, सी विद योर आईज। अब आप सी कहते हैं उसका मतलब भी देखना ही है, विद योर आईज कहते हैं उसका मतलब भी यही है, तो आप इतना सा कहते हैं सी, दैट मीन द सेम थिंग, बट आपने कहा सी विद योर आईज। ये आपका इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, रिपीटिशन हो जाएगा किनका, शब्दों का, वर्ड्स को आप रिपीट कर रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, नीडलेस रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इसे हम कहते हैं। एक और एग्जांपल आप देख लें। फर्स्ट 10 customers will get a free gift, ठीक है। फर्स्ट 10 customers will get a free gift, ठीक है। अब यहाँ पर आप गिफ्ट कहते हैं उसका मतलब भी क्या है, गिफ्ट ही है। अब आप फ्री लगा रहे हो तो गिफ्ट तो फ्री ही होता है ना, आप ने गिफ्ट कहा तो भी वही बात है, आप फ्री लगा रहे हो, तो ये एक तरह से नीडलेस वर्ड है फ्री, जिसको आपने यहाँ पर दोहराया, रिपीट किया। तो बात आप समझ पा रहे होंगे, ये है आपका टोटोलॉजी। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको एक बार आप नोट करिए। आई थिंक आपने कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच आप लिखिए एलिटरेशन, आप लिखें एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है, एलिटरेशन किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो देखिए एलिटरेशन में रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन हमें देखने को मिलता है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। शब्दों की शुरुआत में हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स हमें देखने को मिलता है। तो ये आपका होता है एलिटरेशन, मतलब आपको कॉन्सोनेंट साउंड को ध्यान में रखना है कि अगर एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे हैं, है ना, तो वहां पर क्या होता है, आपका एलिटरेशन होता है। तो इसको इस तरह से लैंग्वेज आप लिख लें, लिखो रिपीटिशन of consonant sound at the beginning of words, ठीक है। शब्दों की शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना, ये क्या होता है, एलिटरेशन होता है। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है वो है कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखते हैं, आई थिंक आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, लिखिए आप fickle finger of fate, ठीक है। फिकल फिंगर ऑफ फेट, इस सेंटेंस को आप यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसे आप पढ़िए, और आपको ये साउंड सुना ही पड़ रहा होगा, कौन सा, फ, फ,
फ, है ना? फ की साउंड, पिकल फिंगर ऑफ एट, है ना? तो ये इस तरह से साउंड आपको देखने को मिलते हैं। और ये आपका क्या होता है, एलिट्रेशन। जैसे वन वेल्दी वन वेल्दी वाइज मर्चेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसे पढ़िए आप। देखिए साउंड देखिए यहाँ पर, व व व, है ना? वन वेल्दी वाइज मर्चेंट, वन वेल्दी वाइज, तो व, ये व, ये व, ये व, एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स you have find the sound is consonant, है ना? यहाँ पर आपको consonant sound देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या होता है, एलिट्रेशन। पढ़ते हैं आगे, और उसके बाद हम एजोनेंस को देखने वाले हैं। तो एक बार आप इन्हें नोट कर ले, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। देखो अब लिखिए आप एजोनेंस। एजोनेंस लिखिए, क्या होता है एजोनेंस? एलिट्रेशन का जस्ट अपोजिट अपन इसे देख सकते हैं। एलिमेंट्स क्या है, रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड्स। ठीक है ना? ये क्या है, रिपीटिशन ऑफ सेम वोवल साउंड, सेम वोवल साउंड का रिपीटिशन। और एट द मिडिल ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स के मिडिल में आपको ये जो रिपीटिशन है वोवल साउंड्स का, ये आपको देखने को मिलता है। तो वहां पर फिर आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एजोनेंस। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे, इन एजोनेंस लिखिए। तो इस तरह से आप लिख लें, एजोनेंस is the repetition of similar similar vowel sound. It occurs in the middle of the word. ठीक है ना? शब्द के मिडिल में ये अकर होता है, देखने को मिलता है। तो ये है आपका एजोनेंस। अब इसको एक बार आप नोट करिए, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, है ना, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए मैंने कहा मैं हैव वेडिंग बेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर साउंड की अगर बात करें तो ये वाला साउंड ए का साउंड, मैं से वे बे, तो इन मिडिल वर्ड के मिडिल में ये अकर हो रहा है, यहाँ पर हमें सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, आपका एजोनेंस होगा। ठीक है, तो नोट करिए इसे।
एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं। आई फील द नीड फॉर स्पीड। आई फील द नीड फॉर स्पीड, तो यहाँ पर देखिए ये आई फील द नीड फॉर स्पीड, है ना। तो ये जो साउंड है, वॉवल साउंड है, ये इन मिडिल ऑफ वर्ड, शब्दों के मिडिल में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ये था आपका क्या, एजोनेंस। तो लगभग 4 से 5 फिगर्स ऑफ स्पीच को इस लेक्चर में अपन ने देखा है। एक बार थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या क्या बातें अपन ने करी हैं। तो देखिए ये 5 फिगर्स ऑफ स्पीच, हाइपरबोली, ट्रांसफर डेफिसिट, टोटोलॉजी, एलिट्रेशन और एजोनेंस को हमने देखा है। हाइपरबोली की अगर बात करें तो हाइपरबोली क्या होता है, एग्जैजरेशन या फिर ओवर स्टेटमेंट, है ना, बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति, ये होता है आपका क्या, हाइपरबोली। कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनकी अपन ने जस्ट अभी बात करी है, आई थिंक आपने नोट किया होंगे। फिर अपन ने बात करी ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट मीन एडजेक्टिव। इन ट्रांसफर्ड एपिथेट the epithet is transferred from its more appropriate noun to a less appropriate noun. Transferred epithet में हम जो epithet होता है, जो adjective होता है, उसे more appropriate noun से less appropriate noun के साथ की तरफ ट्रांसफर करते हैं। less appropriate noun के साथ उस epithet का हम यूज करते हैं। और बहुत से एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखा, जैसे द प्लोमैन, यहाँ पर जो epithet है weary, वियरी का यूज हमने फ्लोमैन के साथ करना था, बट हमने इसका यूज किया वे के साथ। इसी तरह से हमने स्लीपलेस का यूज किया नाइट के साथ। और इसी तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिजी मॉर्निंग, है ना। तो मॉर्निंग के साथ आपने बिजी का यूज किया है। फिर अपन ने बात करी टोटोलॉजी, दैट इज प्लेनरिज्म, एंड इट इज अ नीडलेस रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का नीडलेस रिपीटिशन, बिना जरूरत के उनको रिपीट किया जाना, ये होता है आपका टोटोलॉजी, याद रखेंगे। और फिर एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन इसमें हमें देखने को मिलता है। और ये रहे इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैंने बात करी फिकल, फिंगर, फैक्ट, बिगिनिंग ऑफ दी वर्ड्स, वर्ड्स के बिगिन में, शुरुआत में हमें कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन देखने को मिलता है। फिर बात करिए अपन ने एजोनेंस की। एजोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ सेम वोवल साउंड्स और इट अकर्स इन द मिडिल ऑफ द वर्ड्स। शब्दों के मिडिल में हमें यह देखने को मिलता है। कि एग्जांपल्स की अगर बात करें तो ये आपके सामने है, जैसे मैंस बेल, वेडिंग बेल। तो यहाँ पर ये जो वोवल साउंड्स हैं, यहाँ पर देखिए, देख पा रहे हैं आप रिपीटिशन इसका, मैं, से, वे, है ना। इस तरह से आई फील द नीड फॉर स्पीड, है ना, ये रिपीटिशन मैंने अंडरलाइन करके आपको बताया। इस तरह से लगभग फिगर्स ऑफ स्पीच हम कवर कर चुके हैं। आई थिंक आपको समझ में आई होगी बातें, समझ में आ रही है अगर आपको सारी चीज़ें, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। तो इंग्लिश के साथ साथ हम फर्स्ट पेपर में बहुत जल्द स्कूल मैनेजमेंट के लेक्चर्स को भी लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए और साथियों में इसे इन वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, थैंक यू सो मच।